नमस्कार दोस्तों। जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 में प्रवेश परीक्षा हेतु एडमिट कार्ड आ चुके हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको अपने एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करने हैं, डाउनलोड करने के बाद एडमिट कार्ड में क्या-क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, मैं उनके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। तो आइए चलते हैं। सर्वप्रथम आपको नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट navodaya.gov.in पर लॉगिन करना है और जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो उसके फ्रंट में आपको एक नोटिस आ रहा है। नोटिस है द लेटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट फॉर एडमिशन टू क्लास 9 इन जवाहर नवोदय विद्यालय फॉर एकेडमिक सेशन टू 2021 to 22 will be held on 24 फरवरी 2021। तो आपका 24 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला है और उसके लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की लिंक यहाँ नीचे दी हुई है। आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो एक विंडो खुल के आएगा। उस विंडो में आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। द एडमिट कार्ड ऑफ सिलेक्शन टेस्ट फॉर एडमिशन इन क्लास 9 2021 इज नाउ अवेलेबल टू डाउनलोड। कैंडिडेट हैव टू यूज देयर रजिस्ट्रेशन नंबर। यहाँ पर आपको अपना एक रजिस्ट्रेशन नंबर जो एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त दिया गया तो वो डालना है एंड पासवर्ड। पासवर्ड आपका जनरली जो डेट ऑफ बर्थ होता है वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर डालनी है, तो वही उसका आपका सेम पासवर्ड होगा। मैं आपको एक सैंपल एक स्टूडेंट का लॉगिन करके यहाँ दिखाता हूँ और उसका एडमिट कार्ड डाउनलोड करके फिर हम देखते हैं कि एडमिट कार्ड में क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए। आपको अपने यूजर नेम में रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ टाइप कर दिया। उसके बाद और आपका जो पासवर्ड होगा वो डेट ऑफ बर्थ डालनी है। डेट ऑफ बर्थ भी DDMM YYY फॉर्मेट में डालना है। पासवर्ड डालने के बाद आपको ये नीचे दिया हुआ कैप्चा डालना है। कैप्चे में जो भी लेटर्स दिए हुए हैं उन लेटर्स को आप लिखेंगे और लिखने के बाद आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप करेक्ट पासवर्ड डालेंगे ये आपको आपके होम पेज पर लेके जाएगा और होम पेज में आपको डाउनलोड एडमिट कार्ड डाउनलोड एडमिट कार्ड का ऑप्शन आ रहा है। आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप डाउनलोड एडमिट कार्ड पर क्लिक करेंगे यहाँ पर एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर लेटरल एंट्री एडमिशन टू क्लास 9 अगेंस्ट वैकेंट सीट। आपको क्लिक हेयर टू डाउनलोड और प्रिंट एडमिट कार्ड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा और डाउनलोड होने के बाद आप इसको कंप्लीटली देखेंगे तो इस तरीके से आपका एडमिट कार्ड होगा। इस एडमिट कार्ड में आपकी कंप्लीट डिटेल, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका डिस्ट्रिक्ट, एग्जामिनेशन सेंटर, कितने बजे एग्ज़ाम होना है, 24 फरवरी 2021 10 AM टू 12:30 PM होना है, रोल नंबर ऑफ द कैंडिडेट, कैंडिडेट का रोल नंबर, ये सब डिटेल आपको इसमें मिलेगी। उसके बाद नेम ऑफ द कैंडिडेट, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस ऑफ द कैंडिडेट, ये सारी डिटेल आप अच्छे से क्रॉस चेक कर लें और क्रॉस चेक करने के बाद आप इसका प्रिंट आउट निकलवा लें। प्रिंट आउट निकलवाने के बाद आपको ध्यान ये रखना है कि इन्होंने बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं जो कैंडिडेट को एग्ज़ाम के टाइम पर ध्यान रखने हैं। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो ये बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करने हैं। आइए मैं आपको एक इन इंस्ट्रक्शंस के बारे में बता दूं। नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू द टेस्ट विदाउट एडमिट कार्ड। आपको अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है, इसके बिना आपकी एंट्री नहीं होगी। चेक द पर्टिकुलर्स इन द एडमिट कार्ड केयरफुली। आपको सारे पर्टिकुलर्स एडमिट कार्ड के अच्छी तरीके से चेक करने हैं। अगर कोई एरर आता है तो इफ़ एनी एरर मस्ट बी इमीडिएटली रिपोर्टेड टू द प्रिंसिपल ऑफ JNV कंसर्न बाई ईमेल टू। आपको अपने कंसर्न JNV में प्रिंसिपल को इमीडिएटली रिपोर्ट करना है। उसके बाद वंस इनसाइड द एग्जामिनेशन सेंटर प्रीमिसेस ऑल कैंडिडेट विल बी अंडर सर्वेलेंस। आप एग्जामिनेशन प्रीमिसेस के अंदर जाएंगे, सर्वेलेंस में रहेंगे। हेंस कैंडिडेट्स आर एडवाइज नॉट टू इंडल्ज इनटू एनी अनलॉफुल एक्टिविटी। आपको किसी भी अनलॉफुल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना है। नो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस गैजेट एक्सेप्ट ऑर्डनरी रिस्ट वॉच आर अलाउड इन द एग्जामिनेशन हॉल। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आपको नहीं लेके जाना है। आपको सिर्फ कोई नॉर्मल आपकी ऑर्डनरी रिस्ट वॉच है आप उसको ले जा सकते हैं। डू नॉट कैरी एनी आर्टिकल एक्सेप्ट एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड के अलावा आपको कोई भी आर्टिकल या कोई भी पेज लेके नहीं जाना है। बॉल पेन इन द एग्जामिनेशन हॉल। आपको ब्लू एंड ब्लैक बॉल पेन लेके जाना है एग्जामिनेशन हॉल में। कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट टू द एग्जामिनेशन सेंटर लेटेस्ट बाई 9:30 AM।
आपको एग्जामिनेशन सेंटर में लेटेस्ट बाई 9:30 AM 9:30 AM तक ही पहुंचना है, उसके बाद नहीं जान उससे पहले ही पहुंचना है आपको। कैंडिडेट विल नॉट बी परमिटेड टू अपीयर फॉर द टेस्ट इफ रिपोर्ट आफ्टर 10 AM। अगर आप 10 AM के बाद रिपोर्ट करते हैं तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बैठने दिया जाएगा। टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन इज 2 hours 30 minutes। एग्जामिनेशन के आवर 2 घंटे 30 मिनट है और ये 10 बजे से लेकर 10 AM टू 12:30 PM तक एग्जाम होगा। हाउएवर इफ रेस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट विद स्पेशल नीड्स, अगर आप स्पेशल नीड्स लाइक दिव्यांग और कुछ और दिक्कत आपको है तो आपको एडिशनल टाइम 30 मिनट्स विल बी प्रोवाइडेड। आपको 30 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। Before answering, the candidate has to ensure that question booklet contains 100 questions specially numbered from 1 to 100। आपकी क्वेश्चन बुकलेट में 100 क्वेश्चंस आएंगे तो आप अपनी क्वेश्चन बुकलेट जैसे मिलेगी आपको चेक करना है कि उसमें 100 क्वेश्चंस हैं या नहीं है। इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी, कोई भी उसमें दिक्कत होती है, द कैंडिडेट शुड इमीडिएटली रिपोर्ट टू द मैटर टू द इन्विजिलेटर ऑफ फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ द क्वेश्चन पेपर। अगर आपको 1 to 100 क्वेश्चंस नहीं है उसमें तो आप जो इन्विजिलेटर आपके एग्जामिनेशन हॉल में है उसको आप तुरंत बताएं। यूज ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ओनली टू राइट OMR शीट। आपको OMR शीट मिलेगी आंसर देने के लिए, तो आप उसमें ध्यान रखना है कि आपको ब्लू या ब्लैक कलर का बॉल पॉइंट पेन ही लेकर जाना है, उसी को यूज करना है। यूज ऑफ पेंसिल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। पेंसिल आपको यूज नहीं करनी है, दैट इज प्रोहिबिटेड। वो प्रोहिबिटेड है, आपको पेंसिल बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है। ईच क्वेश्चन इज फॉलोड बाई 4 ऑल्टरनेटिव आंसर्स मार्क्ड ABCD। 4 ऑल्टरनेटिव आंसर मिलेंगे हर एक क्वेश्चन के लिए। कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट वन दैट आंसर द क्वेश्चन इज करेक्टली एंड डार्कन दैट सर्किल ऑन OMR शीट। आपको ABCD 4 ऑप्शन मिलेंगे, जो आपको सही ऑप्शन लगे उसको आप डार्क सर्किल करना है OMR शीट। आंसर आर टू बी मार्क्ड इन OMR शीट विच विल बी प्रोवाइडेड along with क्वेश्चन पेपर। OMR शीट में ही आपको आंसर मार्क करने हैं। मार्किंग ऑफ आंसर ऑन द क्वेश्चन पेपर इज नॉट अलाउड। आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उस पर मार्क आपको नहीं लगाने हैं, इट इज नॉट अलाउड। कैंडिडेट मस्ट फिल रोल नंबर ऑन OMR शीट एज वेल एज क्वेश्चन पेपर। आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा और OMR शीट मिलेगी, उन दोनों में आपको अपने एडमिट कार्ड पर जो रोल नंबर लिखा हुआ है वो डालना है। नो चेंज इन आंसर वंस मार्क इज अलाउड। अगर आपने कोई भी क्वेश्चन का आंसर मार्क कर दिया है तो आप उसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे। ओवर राइटिंग कटिंग एंड इरेजिंग ऑन OMR शीट इज नॉट अलाउड। अगर आपसे गलत भी लग गया है फिर भी आप उसे इरेज ना करें, क्योंकि इसमें ओवर राइटिंग कटिंग और इरेजिंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। यूज ऑफ वाइट करेक्शन फ्लूड इरेजर और ऑन OMR शीट इज नॉट अलाउड। आप कोई भी फ्लूड, कोई भी वाइट करेक्शन फ्लूड और कोई भी इरेजर OMR शीट पे करना अलाउड नहीं है। डू नॉट मेक एनी स्ट्रे मार्क ऑन द OMR शीट। OMR शीट पर कोई भी आपको मार्क नहीं लगाना है, खाली आपको डार्क सर्कल के अलावा कोई भी स्ट्रे मार्क कुछ भी आपको नहीं करना है। कैंडिडेट शैल नॉट लीव द हॉल बिफोर 12:30 PM। आपके एग्जाम का टाइम 10 AM टू 12:30 PM दिया गया है, तो आप 12:30 PM से पहले हॉल एग्जामिनेशन हॉल नहीं छोड़ सकते। विदाउट हैंडिंग ओवर आंसर शीट टू द इन्विजिलेटर। आपको अपनी आंसर शीट इन्विजिलेटर को हैंड ओवर करने के बाद ही एग्जामिनेशन रूम छोड़ना है। एनी कैंडिडेट found either giving or receiving assistant or using unfair means during the exam hall will be disqualified। आपको कोई भी unfair means नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप उस एग्जाम से आपको disqualified भी किया जा सकता है। The candidate is provisionally allowed to appear for the test subject to the fulfillment of the eligibility criteria at the time of admission to class 9th in JNV after selection। सिलेक्शन होने के बाद आप जितने भी आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं उनको फुलफिल करते हैं तभी आपका एडमिशन होगा। सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर एडमिशन टू JNV कंसर्न एज पर प्रिस्क्राइब्ड NVS क्राइटेरिया। नवोदय विद्यालय समिति का जो भी क्राइटेरिया उसके हिसाब से ही आपका एडमिशन नवोदय विद्यालय में होगा। अब आपके एडमिट कार्ड में कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट दिए हुए हैं। इंस्ट्रक्शंस को आप अच्छे से पढ़ लें। कोविड-19 के टाइम में आपको ये इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं। मे कैरी हैंड सैनिटाइजर इन ट्रांसपेरेंट बोतल। आपको ट्रांसपेरेंट बोतल में हैंड सैनिटाइजर ले जाना है, एटलीस्ट 50 ml का। विल कवर देयर नोज।
एंड माउथ विद मास्क ऑलवेज इन द सेंटर। सेंटर में आपको मास्क लगा के ही जाना है, आपको अपना माउथ और नोज अच्छे से कवर करके रखना है। विल फॉलो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स स्ट्रिक्टली। आपको सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ध्यान रखना है और आपको ये सारे सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं। विल नॉट एक्सचेंज और लोन आर्टिकल्स स्टेशनरी लाइक पेन, पेंसिल, रूलर, इरेजर एटसेट्रा इन द एग्जामिनेशन हॉल। एग्जामिनेशन हॉल में कोई भी चीज आपको किसी से बोरो नहीं करनी है, पेंसिल, इरेजर, एनीथिंग, कोई भी आपको किसी से कोई भी चीज बोरो नहीं करनी है। मे कैरी देयर ऑन ड्रिंकिंग वाटर बोतल। आप अपना ड्रिंकिंग वाटर बोतल ले जा सकते हैं। शुड ट्राई टू अवॉइड कॉन्टैक्ट विद अननोन पर्सन। किसी भी अपरिचित व्यक्ति से आप कॉन्टैक्ट में ना आए, उससे आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें। विल थ्रो यूज्ड टिश्यूज, फेस मास्क इफ एनी इनटू क्लोज्ड विन इमीडिएटली आफ्टर यूज। अगर आप कोई टिश्यू पेपर यूज करते हैं, कोई फेस मास्क आपका है जिसको आप हटाना चाहते हैं, तो उसको आप इमीडिएटली आप डस्टबिन में ही डालें। विल मेंटेन गुड हाइजीन इन टॉयलेट्स ड्यूरिंग आफ्टर यूज। ये सारे इंस्ट्रक्शंस आपको कोविड-19 से रिलेटेड है। आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये ध्यान रखना है ताकि आपकी सेफ्टी हो सके और आपके सामने जो व्यक्ति है उसकी सेफ्टी हो सके। शुड नॉट टच आईज, नोज, माउथ विद अनवॉश्ड हैंड। आपको बिना हाथ धुले हुए आई, नोज एंड माउथ ये बिल्कुल आपको टच नहीं करने हैं। विल नॉट शेक हैंड्स और हग एट एनी कॉस्ट वाइल ग्रीटिंग। आपको किसी को ग्रीटिंग करना है तो आप हैंड शेक ना करें और किसी को भी हग ना करें। विल नॉट स्पिट इन पब्लिक प्लेसेस। पब्लिक प्लेसेस में आपको एग्जामिनेशन हॉल में कहीं भी आपको स्पिट नहीं करना है। शुड बी कॉन्फिडेंट दैट दे आर नॉट इन्फेक्टेड और हैविंग एनी सिम्टम्स ऑफ कोविड-19। आपको ये कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं रखना है कि आपके सामने जो व्यक्ति है वो कोविड-19 इन्फेक्टेड है या नहीं है। will seek advice on COVID-19 from their parent before leaving for examination center। आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर में जाने से पहले अपने पेरेंट से कोविड-19 से रिलेटेड सारी एडवाइस ले लेनी है, उसी के बाद ही आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाए। विल सैनिटाइज हैंड्स विद सैनिटाइजर बिफोर एंटरिंग द सेंटर। सेंटर में एंटर करने से पहले आप हैंड सैनिटाइजर से अपने हैंड सैनिटाइज कर लें और उसके बाद ही आप अवेलेबल सेंटर पर एंट्री करें। हैंड सैनिटाइजर विल अवेलेबल एट द वेरियस लोकेशंस इन द सेंटर। आपको हैंड सैनिटाइजर आपके सेंटर पर अवेलेबल कराया जाएगा। शुड रीच सेंटर एज पर द रिपोर्टिंग या एंट्री टाइम मेंशन्ड इन द एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड में जो टाइम मेंशन किया हुआ है 9:30 AM, उसी टाइम पर आपको जाना है टू अवॉइड एनी क्राउडिंग एट द सेंटर एट द टाइम ऑफ एंट्री टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए आप टाइम से अपने एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचे। आपके इस एडमिट कार्ड में स्पेशल इंस्ट्रक्शंस फॉर पेरेंट्स या गार्जियन, गार्जियंस के लिए भी कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। द पेरेंट्स शुड बी कॉन्फिडेंट दैट देयर वार्ड इज नॉट इन्फेक्ट सिम्टम्स ऑफ कोविड-19। आपको ये इंश्योर करना है कि आपके बच्चे में कोई भी कोविड-19 के सिम्टम्स नहीं होने चाहिए। इन केस देयर वार्ड इज नॉट फीलिंग वेल, अगर आपका बच्चा सही महसूस नहीं कर रहा है, पेरेंट शुड कंसल्ट द डॉक्टर, डॉक्टर से कंसल्ट करें और उससे एडवाइस लें। शुड एंश्योर दैट देयर वार्ड्स रीचेज द सेंटर एट रिपोर्टिंग टाइम मेंशन्ड इन द एडमिट कार्ड। आपको अपने बच्चे को टाइम से ही 9:30 से पहले पहले आपको एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचना है सो दैट सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा सके। Are requested to strictly follow the below mentioned guidelines and ensure that their ward also follow the same। आपको ये नीचे वाली गाइडलाइंस दी हैं, इनको आप स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। वियर मास्क, बच्चे को मास्क पहनना है। सैनिटाइज हैंड, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग वाइल ड्रॉपिंग एंड पिकिंग अप देयर वार्ड्स एट द सेंटर। आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। तो आपको फॉर एनी असिस्टेंट क्लैरिफिकेशन प्रिंसिपल ऑफ जेएनवी में बी कॉन्टेक्टेड। अगर किसी को इसके अलावा कुछ और गाइडेंस चाहिए तो आप कंसर्न जेएनवी के प्रिंसिपल से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं आपको एडमिट कार्ड के बारे में जानकारी मिल गई होगी। आप इन सब बातों का ध्यान रखें और फिर इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपने एग्जाम को देने जाएं। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल दी बेस्ट।